भारत रहस्यों और चमत्कारों की भूमि है। यहीं उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में स्थित है भूतनाथ मंदिर। भूतनाथ मंदिर का नाम सुनते ही मन में कई सवाल उठते हैं। क्या ये मंदिर भूतों का निवास स्थान है या इसका कोई और गहरा पौराणिक महत्व है? आइए बात करते हैं आज हम भूतनाथ मंदिर के बारे में। यह मंदिर न केवल अपनी पौराणिकता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके अद्भुत और रहस्यमय इतिहास ने इसे और भी खास बना दिया है। यह मंदिर हिमालय की गोद में बसा है, जहां पहुंचने के लिए पहाड़ी रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। कहते हैं इस मंदिर का निर्माण हजारों साल पहले हुआ था और यहाँ के हर पत्थर में एक कहानी छुपी हुई है। प्राचीन समय की बात है। हिमालय की तलहटी में एक साधु तपस्या कर रहा था। उसकी तपस्या इतनी शक्तिशाली थी कि उसने भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। साधु ने कहा, हे महादेव, मेरी एक ही इच्छा है कि जो आत्माएं मृत्यु के बाद भटकती हैं उन्हें शांति मिले। उनके लिए एक ऐसा स्थान हो जहां वे मुक्ति प्राप्त कर सकें। भगवान शिव ने साधु की इच्छा को स्वीकार किया और भूतनाथ मंदिर का निर्माण किया। यह मंदिर उन आत्माओं का स्थान बन गया जो पृथ्वी और परलोक के बीच में फंसी हुई थी। सालों पहले गांव के एक वृद्ध संत ने बताया था कि यह मंदिर किसी साधारण देवालय से अधिक है, परंतु हर साल कार्तिक पूर्णिमा की रात को यहाँ एक अदृश्य शक्ति का आगमन होता है। जो भी इस रात को मंदिर के अंदर जाता है वो कभी वापस नहीं लौटता। एक दिन गांव में एक युवक अर्जुन अपने दोस्तों के साथ इस रहस्य को सुलझाने का निश्चय करता है। अर्जुन साहसी था, लेकिन उसमें एक जिज्ञासु मन भी था। उसने सुना था कि मंदिर के गर्भगृह में एक प्राचीन मूर्ति है जो अपने आप प्रकाशमान होती है, परंतु उस मूर्ति तक पहुंचने का मार्ग एक गहरी सुरंग से होकर गुजरता था, जहां आज तक कोई जीवित वापस नहीं लौटा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन अर्जुन और उसके दोस्त मंदिर की ओर बढ़े। गांव वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, परंतु वे नहीं माने। रात के समय जब चांदनी अपनी पूरी शक्ति पर थी, अर्जुन ने मंदिर का दरवाजा खोला। अंदर एक रहस्यमयी वातावरण था। गर्भगृह में पहुंचने के लिए सीढ़ियां नीचे की ओर जाती थी। जैसे ही वे नीचे गए, उन्हें महसूस हुआ कि जैसे दीवारें उनसे बातें कर रही हों। अचानक एक गूंजती आवाज ने उन्हें ठिठका दिया। यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि भूतनाथ की थी। भूतनाथ शिव का एक रूप माने जाते हैं, जो भूत प्रेतों के स्वामी हैं। अर्जुन ने अपनी आंखों के सामने एक दिव्य प्रकाश देखा। उस प्रकाश से एक छवि उभरी जो भूतनाथ की थी। भूतनाथ ने अर्जुन से कहा, तुमने इस मंदिर में कदम रखा है, तो अब यह स्थान तुम्हारा सत्य परीक्षा स्थल होगा। यदि तुम सत्य और धर्म के पथ पर हो तो यह रहस्य तुम्हारे लिए उजागर होगा। अर्जुन ने भूतनाथ के सामने नतमस्तक होकर अपनी जिज्ञासा प्रकट की। भूतनाथ ने उसे बताया कि यह मंदिर उन आत्माओं के लिए है जिन्होंने अपने जीवन में कष्ट और अधर्म का सामना किया है। यह स्थान उनके लिए मोक्ष का द्वार है। उन्होंने अर्जुन को एक दिव्य माला दी और कहा, इस माला को गर्भगृह के मध्य स्थित शिवलिंग पर चढ़ाओ, तभी तुम्हें इस रहस्य की पूर्णता का अनुभव होगा। अर्जुन ने वैसा ही किया। जैसे ही माला शिवलिंग पर चढ़ाई गई, पूरे गर्भगृह में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वे ब्रह्मांड के रहस्यों को देख रहा हो। भूतनाथ ने उसे बताया कि यह स्थान आत्माओं का विश्राम स्थल है और जो भी यहाँ शुद्ध हृदय से आता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अर्जुन और उसके दोस्त गांव लौटे और उन्होंने भूतनाथ मंदिर की महिमा गांव वालों को बताई। उन्होंने लोगों से कहा कि यह स्थान
डरने का नहीं बल्कि पूजन और ध्यान का केंद्र है। उसके बाद गांव वालों ने हर साल कार्तिक पूर्णिमा को मंदिर में भूतनाथ की पूजा शुरू की। यहाँ हर वर्ष शिवरात्रि का त्योहार पूरे एक सप्ताह तक हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इस दिन यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। प्राचीन समय से ही मंदिर में स्थापित शिवलिंग पर शिवरात्रि से एक माह पहले से ही मक्खन चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है। इस दौरान हर रोज अलग अलग रूपों का श्रृंगार किया जाता है। इस एक महीने में भगवान शिव पर 1 क्विंटल से ज्यादा मक्खन चढ़ाया जाता है। इस एक महीने में शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाया जाता। शिवरात्रि के अलावा सावन महीने में भी बाबा भूतनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व माना जाता है। भूतनाथ मंदिर का निर्माण शैली अद्वितीय है। मंदिर के चारों ओर की दीवारों पर भूत, प्रेत और अन्य अदृश्य शक्तियों की आकृतियां उकेरी गई हैं। लोग कहते हैं कि यह आकृतियां रात में जीवित हो उठती हैं। मंदिर के अंदर एक गहरी खामोशी छाई रहती है, लेकिन जब ध्यान से सुनो तो ऐसा लगता है जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मंदिर की विशेषताएं। पहली, रहस्यमय घंटियां। मंदिर के मुख्य द्वार पर लटकी हजारों घंटियां आपको अद्भुत अनुभूति देती हैं। कहते हैं कि जब भी कोई सच्चे मन से यहाँ प्रार्थना करता है तो घंटियां अपने आप बजने लगती हैं। दूसरा, अद्भुत शिवलिंग। मंदिर के गर्भगृह में स्थित शिवलिंग अपने आप में अनोखा है। यह शिवलिंग रात के समय चमकता है और इस पे पड़ने वाली चांदनी से यह जीवित प्रतीत होता है। स्थानीय लोग इसे जीवित शिवलिंग कहते हैं। तीसरा, आत्माओं की उपस्थिति। यहाँ आने वाले भक्तों का कहना है कि उन्होंने मंदिर के अंदर और आसपास अजीब आवाजें सुनी हैं। कुछ ने परछाइयां देखी हैं जो मानो किसी अदृश्य शक्ति का संकेत देती हैं। कई कथाएं इस बात की ओर इशारा करती हैं कि इस मंदिर में उन आत्माओं का वास है जो अधूरी इच्छाओं के कारण भटक रही हैं। लेकिन यहाँ का माहौल डरावना नहीं बल्कि अद्भुत और शांतिपूर्ण है। यह मंदिर उन आत्माओं को मुक्ति प्रदान करता है जो धरती पर बंधी रह जाती हैं। यहाँ कई सच्ची घटनाएं भी सुनाई जाती हैं। एक बार एक व्यक्ति जो जीवन में बहुत पापी था, उसने इस मंदिर में आके प्रार्थना की। कहते हैं कि उसके प्रायश्चित के बाद उसे रात में सपने में भगवान शिव ने दर्शन दिए और उसके सारे पाप माफ कर दिए। कई भक्तों का कहना है कि वे जब भी इस मंदिर में प्रवेश करते हैं तो उन्हें एक अजीब सी शांति और मुक्ति की अनुभूति होती है। ऐसा लगता है मानो उनकी सारी चिंताएं यहीं छूट जाती हैं। कुछ लोग बताते हैं कि जब वे यहाँ प्रार्थना करने आए तो उनकी दिवंगत आत्माओं को शांति मिली। एक भक्त ने बताया कि उसने यहाँ प्रार्थना करने के बाद अपने सपने में अपने पिता को शांत मुद्रा में देखा। शिक्षा और प्रेरणा। भूतनाथ मंदिर हमें यह सिखाता है कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, यह केवल एक नया आरंभ है। इस मंदिर की कहानियां हमें बताती हैं कि हमारे कर्म हमारे जीवन और मृत्यु दोनों को प्रभावित करते हैं। अच्छे कर्म ही हमें मोक्ष दिला सकते हैं। यह मंदिर हमें सिखाता है कि आत्मा की शांति सबसे महत्वपूर्ण है। जीवन में धन, दौलत और ऐश्वर्य से ज्यादा आत्मिक संतोष मायने रखता है। भूतनाथ मंदिर हमें सिखाता है कि डर और अंधविश्वास केवल हमारे मन की उपज है। जब हम अपने भीतर के डर को खत्म कर देते हैं तो हमें सच्चे सुख और शांति का अनुभव होता है। तो दोस्तों, भूतनाथ मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है बल्कि यह आत्मा, शांति और मुक्ति का प्रतीक भी है। यहाँ की कहानियाँ हमें जीवन और मृत्यु के रहस्य को समझने में मदद करती हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम आपको एक और अद्भुत रहस्य की यात्रा पर ले चलेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।